हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ उमेश। आज के वीडियो का टॉपिक होगा कि निकट दृष्ट दोष और दूर दृष्ट दोष में अंतर। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब आप लोगों को वीडियो में सिर्फ वही चीज़ बताया जाएगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। निकट दृष्ट दोष और दूर दृष्ट दोष में अंतर। सबसे पहले तो जानते हैं कि दृष्ट दोष होता क्या है। दृष्टि दोष का मतलब होता है कि देखने में कमी होना। आँखों का काम वस्तुओं को देखना होता है और जब इसमें किसी प्रकार की कमी हो जाती है तो दृष्टि दोष कहलाती है। अर्थात कभी दूर का नहीं दिखाई देता, कभी पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है कि पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है और कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। आँखों में कई तरह के दृष्टि दोष होते हैं, जिनमें प्रमुख निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष आदि होते हैं। तो आइए सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। कहने का मतलब है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। सेकंड नंबर है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। तब अनंत से चलने वाली किरणें नेत्र में अपवर्तन होकर बजाय रेटिना पर मिलने के रेटिना से पहले ही एक बिंदु पर मिल जाती हैं, अतः दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के उपाय। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु से चली हुई प्रतीत हों, तब यह किरणें नेत्र में अपवर्तन होकर रेटिना पर मिलती हैं, जहाँ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब आइए चलते हैं दूर दृष्टि दोष। इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तु में तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु पास की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। अतः जिस मनुष्य के नेत्र में यह दोष होता है, उसे पढ़ते समय पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ती है। दूर दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। नंबर 2, नेत्र तथा लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाए, तब अनंत अथवा दूर की वस्तु से आने वाली समांतर किरणें नेत्र में अपवर्ती तो कर बजाय रेटिना के पीछे मिलती हैं। दूर दृष्टि दोष के उपाय। इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि इसके पहले बता चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय है कि उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, और दूर दृष्टि दोष के उपाय को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो दूर दृष्टि दोष के उपाय। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ताकि दोषित नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु चली किरणों से इस लेंस से निकलने पर नेत्र के निकट बिंदु से हुई प्रतीत हो, तब यह नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर मिल जाती है और नेत्र और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है तथा दूर की वस्तु भी नहीं देख पाते हैं। इस दोष को जरा दूर दृष्टता कहते हैं। जरा दूर दृष्टता के उपाय। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मे का ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है,
जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है, तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को देखने के लिए सहायक होता है, सहायता करता है। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।